बिया का घूंघट उठते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। बिंदिया सिर झुकाकर मासूम बनने का दिखावा करती है, पर उसकी आंखों में हल्की चमक, किसी बड़े प्लान का इशारा। ईशा इस सदमे को सह नहीं पाती। उसकी आंखें भर आती हैं और वह टूट चुकी आवाज में कहती है, मुझसे और नहीं सहा जाता। वो तुरंत हवेली छोड़कर बाहर भाग जाती है। सूरज उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे निकल जाता है। ईशा रुक जाओ, पर ईशा नहीं रुकती। बाहर तेज हवा चल रही होती है। ईशा रोते रोते सड़क पर भाग रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी, रिश्ता, घर सब टुकड़ों में बिखर गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। आंसू उसकी आंखों के आगे धुन बनकर आ जाती है। अचानक एक कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। हॉर्न की आवाज, हेडलाइट्स की चमक और अगले ही पल धड़ाम, कार ईशा को टक्कर मारकर निकल जाती है। ईशा सड़क पर गिरते ही बेहोश। कार कुछ देर रुकती है। ड्राइवर 1 सेकंड उसे देखता है और तुरंत भाग जाता है, जैसे यह सब करने के लिए उसे किसी ने भेजा हो। सूरज ईशा को ढूंढता हुआ सड़क पर आता है। जैसे ही वो ईशा को खून से लथपथ देखता है, सूरज चीखता है। ईशा वह तेजी से उसे अपनी गोद में उठाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। सूरज कहता है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, ईशा तुम उठो। वो इसको अपनी कार में डालकर पूरे स्पीड से डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर पट्टी करता है। जांच करने के बाद सूरज को बाहर बुलाकर कहता है कि अब यह खतरे से बाहर है। आप चिंता मत कीजिए, लेकिन याद रहे कि इन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। सूरज गहरी सांस लेता है, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक बात है कि आखिरकार यह किसने किया होगा, या यह सिर्फ एक हादसा था। उधर हवेली में जैसे ही गुलाब सिंह को इस बात की खबर मिलती है कि ईसा का एक्सीडेंट हो गया, वो गुस्से से पूरी तरह तिलमिला जाता है। सब घर वाले डर जाते हैं। गुलाब सिंह गरजते हुए कहता है, मेरी बेटी के साथ यह हरकत किसने की? कौन था वह ड्राइवर? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर कहता है कि गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का चेहरा सब पता करो। उसके लोग तुरंत बाहर निकल जाते हैं। गुलाब सिंह की नजर बिया पर जाती है। गुलाब सिंह बिया से कहता है, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि ईसा को घर वापस ला सकूं। अगर मुझे यह पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो मैं यह भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे शादी की है और मैंने तुमसे कोई शर्त रखी थी और हम दोनों के बीच कोई बात हुई थी। गुलाब सिंह का गुस्सा देखकर बिया की सांसें अटक जाती है और वह डरी हुई आवाज में कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं भला ईशा के साथ ऐसा क्यों करूंगी? और हमारी तो बात इतनी हुई है ना, ईशा को मुझे वापस इस घर में लाना है और मुझे सूरज को पाना है। गुलाब सिंह के वहां से जाते ही बिया की आंखों में एक चमक देखने को मिलती है, जहां पर बिया अपने मन में कहती है, गुलाब सिंह, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी? मेरा जो मन करेगा वो करूंगी। उसके बाद बिया उसी ड्राइवर को फोन लगाकर कहती है कि यहां से कहीं दूर चले जाओ। तुम यहां पर गुलाब सिंह के हाथ नहीं लगने चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि क्या बिया का सच घर वालों के सामने आ पाएगा। आने वाले एपिसोड में गुलाब सिंह की चाल देखकर ईशा और सूरज पूरी तरह हिल जाएंगे, क्योंकि गुलाब सिंह की शादी होते ही घूंघट उठता है और सामने बिया का चेहरा देख ईशा का दिल टूट जाता है। सूरज की उम्मीदें बिखर जाती हैं और गुलाब सिंह अपनी जीत पर मुस्कुराता है। ईशा सोचती है कि गुलाब सिंह को रोका जा सकता था, लेकिन गुलाब सिंह पहले ही बिया को अपने खेल में शामिल कर चुका होता है और सूरज समझ जाता है कि बिया किसी बड़े मकसद से गुलाब सिंह की जिंदगी में वापस आई है। ईशा मानती है कि बिया ने सबको धोखा दिया है और सूरज मानता है कि गुलाब सिंह ने इस शादी को सिर्फ ईशा को हराने के लिए रचा है, जबकि बिया इस चाल से पूरे घर को अपने कब्जे में लेना चाहती है। ईशा जानती है कि बिया और गुलाब सिंह की यह जिद अब एक नए तूफान को जन्म देगी और सूरज समझता है कि आगे घर में सिर्फ लड़ाई और सच का सामना होने वाला है।